क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी का मुनाफा बढ़ गया हो, लेकिन फिर भी उसके शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए हों? सोचिए, आपके पास उस कंपनी के शेयर हैं और आप सुबह सुबह खबर पढ़ते हैं कि कंपनी ने तो 12% का शानदार मुनाफा कमाया है। लेकिन जैसे ही आप अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं, तो लाल निशान देखकर आपके होश उड़ जाते हैं। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इन्फोसिस के साथ हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ है। 7,769 करोड़ का मुनाफा कमाने के बावजूद इन्फोसिस के शेयर गिरे। अब सवाल यह है कि क्या आपके आईटी स्टॉक भी सुरक्षित हैं? क्या यह सिर्फ एक अस्थायी झटका है, या फिर भारतीय आईटी सेक्टर के लिए खतरे की घंटी? पुणे में रहने वाला राहुल, एक 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भारतीय मध्यम वर्ग के उन लाखों लोगों में से एक है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उसकी महीने की तनख्वाह 80,000 रुपये है, जिसमें से वह बड़ी समझदारी से अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा के लिए हर महीने 5,000 रुपये इन्फोसिस के शेयरों में निवेश करता रहा है। राहुल के लिए यह सिर्फ शेयर नहीं थे, बल्कि उसकी बेटी के उज्जवल भविष्य की नींव थी। उसका सपना था कि उसकी बेटी को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले, बिना किसी आर्थिक बोझ के। उसने पिछले कुछ सालों में इन्फोसिस के शेयरों में कुल 50,000 रुपये से भी ज्यादा निवेश किए थे। राहुल की तरह ही हमारे देश में लाखों लोग हैं जो आईटी सेक्टर को एक सुरक्षित और विकासशील क्षेत्र मानते हुए अपनी खून पसीने की कमाई इसमें लगाते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी आईटी कंपनियां हमेशा अच्छा प्रदर्शन करेंगी और उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। राहुल भी इसी सोच के साथ अपनी छोटी छोटी बचत को इन्फोसिस जैसे नामी गिरामी कंपनी में लगाता रहा था। वो हर शाम ऑफिस से घर आते ही सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को चेक करता था, यह देखने के लिए कि उसके निवेश कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके लिए यह एक उम्मीद थी, एक भरोसा था कि उसका पैसा बढ़ रहा है। एक सुबह हमेशा की तरह राहुल ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, जब उसकी नजर अखबार की एक हेडलाइन पर पड़ी। इन्फोसिस क्यू एक प्रॉफिट राइजेस 12% योर प्राइस टू 776 करोड़ 9 करोड़ रुपए। पहली नजर में तो उसे लगा कि यह बहुत अच्छी खबर है। उसने सोचा, वाह, मेरी कंपनी ने तो कमाल कर दिया। उसका चेहरा खिल गया। उसने तुरंत अपना ट्रेडिंग ऐप खोला, यह देखने के लिए कि उसके शेयरों का क्या हाल है। लेकिन जो उसने देखा, उसने उसे हिला दिया। इन्फोसिस के शेयर 2% से भी ज्यादा नीचे थे। यह कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में एक सवाल कौन था। मुनाफा बढ़ा है तो शेयर गिरने का क्या मतलब? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ऐप को बंद करके फिर से खोला, सोचा शायद कोई ग्लिच होगा। लेकिन परिणाम वही था, लाल निशान। 50,000 रुपये के निवेश पर उसे कुछ ही घंटों में 1,000 रुपये से ज्यादा का नुकसान दिख रहा था। कि उसके लिए एक बड़ा झटका था। वह सोच में पड़ गया कि क्या यह सिर्फ एक दिन की बात है, या फिर यह एक बड़ी गिरावट की शुरुआत है। उसे याद आया कि कैसे कुछ ही महीने पहले सपला जैसी एक और बड़ी कंपनी के मुनाफे में 39% की गिरावट आई थी और उसके शेयर भी गिरे थे। क्या अब आईटी सेक्टर का भी वही हाल होने वाला है? यह डर उसके मन में बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसके दोस्त अमित, जो खुद भी शेयर बाजार में निवेश करता था, ने उसे कुछ समय पहले कहा था, देख राहुल, सिर्फ मुनाफा मत देखना, कंपनी के फ्यूचर गाइडेंस पर भी ध्यान देना। उस समय राहुल ने अमित की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। उसने सोचा था कि बड़ी कंपनी है, कुछ तो अच्छा ही करेगी। लेकिन अब उसे अमित की बात याद आ रही थी। राहुल ने सोचा, क्या मुझे अपने शेयर बेच देने चाहिए? अगर ये और गिर गए तो मेरी बेटी की पढ़ाई का क्या होगा? दूसरी ओर उसके अंदर का निवेशक उसे कह रहा था, नहीं, रुक जाओ। इन्फोसिस एक मजबूत कंपनी है, यह सिर्फ एक अस्थायी झटका है। शेयर फिर से उठेंगे। यह आंतरिक संघर्ष उसे परेशान कर रहा था। वह सुबह का नाश्ता भी ठीक से नहीं कर पाया। ऑफिस पहुंचकर भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह बार बार अपनी स्क्रीन पर स्टॉक प्राइस चेक कर रहा था। उम्मीद कर रहा था कि शायद अब तक कुछ सुधार हुआ हुआ, लेकिन निराशा ही हाथ लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह गिरावट जारी रही तो मेरे 50,000 रुपये का क्या होगा? कहीं ये 40,000 रुपये या उससे भी कम ना हो जाएं? यह सोचकर उसे पसीना आ गया। उसके लिए यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, बल्कि उसकी बेटी के भविष्य के प्रति उसकी जिम्मेदारी पर एक सवालिया निशान था। क्या उसने गलत फैसला ले लिया था? क्या उसे किसी और जगह निवेश करना चाहिए था? ये सब सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। वह जानता था कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है, लेकिन जब बात अपने पैसे और अपने सपने की हो, तो हर गिरावट एक बड़ी चिंता बन जाती है। दोपहर के खाने के ब्रेक में राहुल अपने दोस्त अमित के साथ कैंटीन में बैठा था। अमित ने देखा कि राहुल बहुत परेशान लग रहा है।
क्या हुआ राहुल? आज कुछ गुमसुम लग रहे हो, अमित ने पूछा। राहुल ने लंबी सांस ली और इन्फोसिस के शेयरों की बात बताई। यार अमित, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। प्रॉफिट बढ़ा है फिर भी शेयर गिर गए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। क्या बेच दूं सब? अमित ने आराम से उसकी बात सुनी और फिर बोला, देख राहुल, सिर्फ आज का मुनाफा या नुकसान देखकर घबराना नहीं चाहिए। बाजार ऐसे ही काम करता है। इन्फोसिस ने भले ही अच्छा मुनाफा कमाया हो, लेकिन उन्होंने अपने रेवेन्यू फोरकास्ट को कम कर दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में उनकी कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी पहले उम्मीद थी। अमित की यह बात सुनकर राहुल के दिमाग की घंटी बजी। रेवेन्यू फोरकास्ट, उसने दोहराया। तो क्या यह मुनाफा सिर्फ एक बार का था और आगे की ग्रोथ धीमी रहेगी? अमित ने सिर हिलाया। हो सकता है। बाजार हमेशा भविष्य को देखता है। अगर भविष्य की उम्मीदें कम होती हैं तो शेयर नीचे गिरते हैं, भले ही वर्तमान के नतीजे अच्छे क्यों ना हो। अमित ने एक कप चाय उठाते हुए कहा, और सेप्ला का जो तू जिक्र कर रहा था, उनके मुनाफे में गिरावट की वजह भी कुछ ऐसी ही थी, कुछ रेगुलेटरी इश्यूज और कंपटीशन। हर कंपनी की अपनी चुनौतियां होती हैं। राहुल को अचानक सब कुछ थोड़ा थोड़ा सड़ा समझ आने लगा। उसने कभी इस पहलू पर इतना ध्यान नहीं दिया था। वो सिर्फ ऊपर ऊपर की खबर पढ़ता था, मुनाफा बढ़ा या घटा, और उसी के आधार पर खुश या परेशान होता था। अमित ने समझाया, बड़ी कंपनियों के लिए सिर्फ एक तिमाही का प्रदर्शन मायने नहीं रखता, बल्कि उनका लॉन्ग टर्म विजन, उनका मैनेजमेंट और उनकी भविष्य की गाइडेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्वेस्टर्स इन सब चीजों को मिलाकर एक कंपनी का मूल्यांकन करते हैं। राहुल ने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक हेडलाइन देखकर अपने सारे फैसले लेने की कोशिश की थी, जो कि गलत था। उसे एक बड़ी सीख मिली थी कि सिर्फ ऊपरी सतह पर तैरती जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि गहराई में जाकर कंपनी की पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। यह एक छोटा सा पल था, लेकिन इसने राहुल की निवेश के प्रति सोच को हमेशा के लिए बदल दिया था। उस दिन के बाद राहुल ने अपनी निवेश रणनीति में एक बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया। यह कोई रातों रात जादू नहीं था, बल्कि एक धीमी और अनुशासित प्रक्रिया थी। सबसे पहले उसने यह समझना शुरू किया कि किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को सिर्फ एक तिमाही के नतीजे नहीं, बल्कि कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, सेक्टर की चुनौतियां, मैनेजमेंट कमेंट्री और सबसे महत्वपूर्ण फ्यूचर गाइडेंस। उसने सिर्फ हेडलाइंस पढ़ने के बजाय कंपनी की अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को पढ़ना शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। रोजाना ऑफिस के बाद, जब दूसरे दोस्त आराम कर रहे होते थे, राहुल घंटों अपने लैपटॉप पर कंपनियों की रिपोर्ट्स खंगालता था। कई बार तो उसे नींद भी आने लगती थी, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य का ख्याल उसे जगाए रखता था। उसने शेयर बाजार के बारे में और किताबें पढ़ी, ऑनलाइन कोर्स किए और विश्वसनीय फाइनेंशियल एनालिस्ट्स की राय को समझना शुरू किया। उसने यह भी सीखा कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना कितना जरूरी है। उसने सिर्फ आईटी सेक्टर पर निर्भर रहने के बजाय अब फार्मा, एफएमसीजी और बैंकिंग जैसे अन्य सेक्टर्स में भी छोटे छोटे निवेश करने शुरू किए। राहुल ने अपने 50,000 रुपए के इन्फोसिस शेयरों को बेचने का फैसला नहीं किया। उसने अमित की सलाह पर उन्हें होल्ड किया, यह मानते हुए कि इन्फोसिस एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी है और लंबी अवधि में यह जरूर वापसी करेगी। अगले कुछ महीनों तक इन्फोसिस के शेयरों में उतार चढ़ाव जारी रहा। कभी थोड़े ऊपर जाते, कभी थोड़े नीचे। राहुल को कई बार मन करता था कि बेच दे, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसने हर गिरावट को एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया, डिप पर और खरीदने का अवसर। उसने अपनी मासिक 5,000 रुपए की सिप को जारी रखा, और जब भी मौका मिला उसने कुछ और शेयर खरीदे। यह आसान नहीं था। कभी कभी उसे लगता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन उसने खुद पर और अपनी रिसर्च पर भरोसा बनाए रखा। लगभग 8 महीने बाद इंफोसिस के शेयर फिर से अपनी पुरानी ऊंचाइयों पर लौटने लगे। राहुल का 50,000 रुपए का निवेश अब 5,000 रुपए तक पहुंच गया था। यह सिर्फ पैसों का बढ़ना नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, उसके धैर्य और उसकी समझदारी की जीत थी। तो दोस्तों, राहुल की कहानी हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शेयर बाजार में सिर्फ ऊपरी खबरें पढ़कर या हेडलाइन देखकर कोई भी निवेश का फैसला नहीं लेना चाहिए। किसी भी कंपनी के सिर्फ मुनाफे या घाटे को देखकर निवेश करना एक बड़ी गलती हो सकती है। आपको कंपनी के भविष्य के आउटलुक, उनके रेवेन्यू फोरकास्ट, मैनेजमेंट की कमेंट्री और पूरे सेक्टर के ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है। बाजार हमेशा भविष्य को डिस्काउंट करता है, यानी वो आज के नतीजों से ज्यादा कल की उम्मीदों पर प्रतिक्रिया देता है। दूसरी बात,
अपने निवेश को कभी भी एक सेक्टर या एक स्टॉक तक सीमित न रखें। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर एक सेक्टर में मंदी आती है तो दूसरे सेक्टर में आपका निवेश आपको बचा सकता है। तीसरी बात, धैर्य रखें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है। अगर आपने किसी अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनी में निवेश किया है तो छोटी मोटी गिरावट से घबराएं नहीं। लंबी अवधि में अच्छा निवेश हमेशा फल देता है। और हां, हमेशा सीखते रहें। बाजार लगातार बदलता रहता है और आपको भी अपनी समझ को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। राहुल की तरह अगर आप भी सिर्फ सही जानकारी के आधार पर निवेश करते रहे हैं तो रुकिए और गहराई में जाइए। आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा आपके हाथों में है। क्या आप कभी ऐसे निवेश में फंसे हो जहां अच्छी खबर के बाद भी नुकसान हुआ हो? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसे निवेश में फंसे हैं जहां अच्छी खबर के बाद भी नुकसान हुआ हो? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको एक बड़ी गलती से बचाया है या आपकी निवेश की समझ को बढ़ाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही किसी पर्सनल फाइनेंस और इंडियन मिडिल क्लास ट्रैप को डिकोड करते हैं। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।